with his garden outside the window and his glass in front of him. Just like that, only the desks and bench had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vines that he planted himself twice about the window to the roof. How it must have broken his heart. Leave it all the poor man to hear sister moving about the room above packing their trunks for they must leave the country next day. उसके बाद फ्रैंक बताता है कि वो सिर्फ जो एम हैमल है वो सब चीज़ों को नज़र से अपने देख रहे थे, इधर उधर पूरी देख रहे थे और वो हर चीज़ को अपने नज़र में बसा लेना चाहते थे। और उन्होंने जो पेड़ को लगाया था वो आज बहुत लंबा हो चुका था। और फ्रैंक इस बात को अब समझ पा रहा था कि किस तरीके से उसके टीचर 40 साल यहाँ गुजारे थे और उनको इतना लव था उस जगह से, लेकिन आज जो है इतने अटैचमेंट होने के बावजूद भी उनकी सिस्टर जो थी वो घर में एम हैमल का जाने का तैयारी कर रही थी, क्योंकि उन लोगों का अब ये देश को छोड़ के जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि जर्मन अब वहाँ पढ़ाया होगा तो उनका अब वहाँ पे कोई काम नहीं है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then babies chanted their ba ba bee boo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on their spectacles and holding their primary in the both hands, spelling the letter with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that he all wanted to laugh and cry. How well I remember it that the last lesson. उसके बाद बताता है कि इतना होने के बावजूद भी एम हैमल इतना मतलब धैर्य रखने वाले, इतने इमोशनल मजबूत इंसान थे कि वो इतना जान रहे थे कि आज वो उनका लास्ट डे है, मगर फिर भी अपने लेसन को बेहतरीन से पढ़ा रहे थे। और वहीं पर उन लोगों को आवाज़ सुनाई देता है कि एक बूढ़ा हौज़र है, यानी वहाँ के जो लेबर जो काम करने वाले थे जो बैठे हुए थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था जो उसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा में बा बी बू का आवाज़ निकाल के रो रहा था। और ये बात जब बच्चा अभी तो वो सीखा नहीं था वो भाषा, लेकिन उसी भाषा में मिक्स करके रो रहा था, ये बात बहुत दिल छू जाने वाला था, क्योंकि ये बच्चा भी तो कुछ सीखा भी नहीं और अब फ्रेंच का लेसन वहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो कुछ वहाँ के जितने भी लोग थे वो हंसना भी चाहते थे इस चीज़ को सुन के और रोना भी चाहते थे, क्योंकि आज जो था लास्ट लेसन था। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment the tempers of the Persian returned from the drill. Sound under the window. M. Hamel stood up very pale and in the chair. I never saw him look at so tall. My friend, said he, I must. Something choked him and I could not go on. Then he turned onto the blackboard and took a piece of a chalk and bearing on the with all his mighty and wrote the large as could. Wise love, Frank. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. उसके बाद बताता है फ्रैंक कि उसी तरीके से जब हो रहा था, जब वहाँ पे बच्चा रोया तो सब हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे, मगर उसी वक्त वहाँ पे एंजिलस एक चर्च का नाम है, वहाँ का घंटी बज जाता है। क्यों घंटी बजता है? क्योंकि 12 बज चुके थे। और उसी के बाद जब चर्च का घंटी बजता है तो उसी के बाद तुरंत बाद सुनाई देता है कि वहाँ जो पर्शियन सोल्जर जो सुबह ड्रिल के लिए गए थे, एक्सरसाइज यानी करके आ रहे थे, पर्शियन सिपाही, वो लोग अब अपने एक्सरसाइज से लौट रहे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं एम हैमल खड़े हो जाते हैं और वो पीला पड़ गए थे, एम हैमल पीला पड़ गए थे और वो चेयर को छोड़ के जब खड़े होते हैं तो इतना तन के खड़ा होते हैं कि फ्रैंक बोलता है कि हमने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। यानी इसे ये पता चलता है कि वो बहुत सीधा अकड़ के खड़े थे और बोलते हैं कि खड़े होके कि मेरे दोस्तों, और जैसे ही आई बोलते हैं अपने बारे कुछ बोलना या कुछ बताना चाहते हैं वो अटक जाते हैं, उनके पास हिम्मत नहीं होता है कि वो कुछ बोल सके। उसके बाद फिर वो जब कुछ बोल नहीं पाते हैं तो दोबारा से पलट के ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं और ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वाइस लव फ्रांस। उसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी मतलब फ्रांस जो है अमर रहे, ये लिखते हैं। और उसके बाद वो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर कुछ लिख सकते, बड़ा अक्षरों में लिखते हैं वाइस लव फ्रांस। और उसके बाद अपना
सर को जो है यानी अपने माथा को जो है वहाँ पे बोर्ड पे टिका देते हैं और खड़े हो जाते हैं और हाथ से इशारा कर देते हैं कि स्कूल अब डिसमिस हो गया, आप लोग जा सकते हैं। तो यही स्टोरी था, यहाँ तक ख़त्म होता है।